जी जी जी। तो एक बार फिर से नमस्कार। मैं दिलीप सिन्हा, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसकी जरूरत हम सभी को होती है। उस टॉपिक का नाम है क्यों, क्या और कैसे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं, किसी व्यापार को करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जीवन में किसी भी चीज को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है क्यों, क्या और कैसे की। वही चीजों को मैं निकाल के हर बार कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो मुझे लगता है कि यस, ये हमारे लोगों की काम की होगी। कहीं न कहीं फील्ड में जाते होंगे तो इस तरह की कहीं न कहीं कुछ कुछ समस्या झेलनी पड़ती होगी। ये सवाल आते होंगे, क्या करूं समझ में नहीं आता होगा, कैसे करूं समझ में नहीं आता होगा, क्यों करूं क्लियर नहीं रहता होगा। तो वही चीजों को मैं इकट्ठा करके फिर एक बार आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें मैं बताने वाला हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों की काम की होगी। क्योंकि दोस्तों, यहीं से, यही बहुत सारा सवालों से निकल के आज मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ साथ चले, हम सब मिलकर साथ चले और एक नया इतिहास रचे। अब वो संभव तब हो पाएगा जब हम बहुत सारे हमारे पास जो आने वाली समस्या को अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने मार्गदर्शक के माध्यम से उनको हम सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे। क्योंकि जो परेशानी आपके पास आती है या आने वाली है, आपके सीनियर के पास आ चुका रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सीखते हैं तो आपको वक्त लगता है, लेकिन अपने अपलाइन के माध्यम से सीखते हैं तो कहीं न कहीं आपका समय भी बचता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ अपनी पहली पॉइंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्यों, क्या और कैसे। तो उस क्यों में आता है आपका लक्ष्य। कि जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि हम क्यों करें, तब तक आगे हमारा काम होगा ही नहीं। और क्यों हम अगर क्लियर कर लेते हैं, तो बाकी चीजें हमें आसान दिखती है। अब वो क्यों क्या है मैं बता रहा हूँ। वो जो क्यों जो शब्द है ना, वो है आपका लक्ष्य। कोई भी चीज को आप करना चाहते हैं, तो क्यों करना है यही क्लियर नहीं होता है। जैसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पुरानी है लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। कि जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, हम स्टेशन मास्टर से बोलते हैं टिकट दे दीजिए। अब वो हमको लक्ष्य पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ की टिकट दूं। अब हमें तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, हम बोल रहे हैं कहीं की भी टिकट दे दे। जब कहीं की भी टिकट दे दे हम बोल रहे हैं, जाने का जगह पता हमको पता नहीं है, तो क्या हम कहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य बनाना। और हम जब लक्ष्य बना लेते हैं, तो उसी लक्ष्य को लेके हमें चलना होता है, उसी लक्ष्य के ऊपर हमें काम करना होता है। क्योंकि आज तक जितने लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, सबका लक्ष्य रहा है। क्योंकि बिना लक्ष्य के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता तो फिर सफल शब्द तो लगा ही नहीं सकते। क्योंकि जब क्या बनना है, क्या पाना है पता ही नहीं है, तो उसमें सफलता असफलता की बात ही नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं बनना है, वक्त काटना है। जैसे कुछ सफल व्यक्ति में अगर मैं बात करूं, हमारे सिनेमा जगत की बात करूं, तो अमिताभ बच्चन जी है, जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया और उसी के ऊपर काम किया। अब ऐसा नहीं कि हम लक्ष्य बना लिए तो हम सफल हैं, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है ना। बहुत सारे निगेटिविटी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कड़वी बातों को, बहुत सारे परेशानियों को आपको झेलना होता है। लेकिन झेलोगे कब? जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा। क्योंकि एक तरफ परेशानी दिखने वाली है, एक तरफ लक्ष्य दिखने वाला है। लेकिन अगर आपकी परेशानी से बड़ी अगर आपका लक्ष्य है, लक्ष्य का हाइट अगर ज्यादा है,
और उसके पीछे अगर परेशानी है या उसके पहले अगर परेशानी है, तो परेशानी की हाइट कम होनी चाहिए। और वो कम कब होगी? जब आपका लक्ष्य का हाइट ज्यादा होगा। लक्ष्य का हाइट ज्यादा होगा तो परेशानी को चीर के भी आपका लक्ष्य दिखने वाला है। वैसे ही हमारे कुछ लोग थे जो सफल हुए हैं, चाहे मैं सिनेमा जगत की बात करूं या क्रिकेट जगत की बात करूं या किसी बिजनेसमैन की बात करूं। जी हाँ दोस्तों, सभी क्षेत्रों में एक बड़ा बड़ा नाम हुआ है और सबने अपना अपना लक्ष्य बनाया है। अमिताभ बच्चन अपना लक्ष्य बनाए थे, तब जाके आज सफल हुए हैं और पूरा जीवन झोंक दिए, पूरी जिंदगी झोंक दिए अपनी एक्टिंग लाइन में, तब जाके सफल हुए हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, पूरा जीवन यार, पूरा जीवन। क्योंकि उसके अलावा हमारे लिए कुछ और है ही नहीं। तब जाके आज वहां राज कर रहा है। उसके जैसे एक्टर ना अब तक मुझे नहीं लगता कि उसके जीते जी कोई दूसरा हो पाएगा, उनका स्थान कोई ले पाएगा उनके जीते जी। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर, जिसे भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो पूरा अपना समय सिर्फ और सिर्फ उस क्रिकेट को दिया है। क्योंकि उसी के साथ अगर मैं आगे बिजनेस में अगर किसी की बात करूं, तो बिजनेस में भी जीरो से हीरो बनने वाले लोग हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा प्यारा सा नाम आता है, धीरू भाई अंबानी का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जीरो स्टार्ट की है। आज बेशक उनके पुत्र हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, लेकिन उनको क्या है, बना हुआ बिजनेस मिला था, तो उनका नाम लेना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और जीरो से हीरो बना, पेट्रोल पंप में नौकरी करने वाला इंसान, जिनका सोच, जिनके लक्ष्य इतना ऊंचा था कि उनको अपने वर्तमान में जो परेशानी आ रही थी दिखाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य दिख रहा था। और ये लक्ष्य है ना, सिर्फ जो बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग जो अच्छे बने हैं उन्हीं को जरूरत नहीं है। लक्ष्य और टारगेट तो सबको जरूरत है। मैं तो कहता हूँ, एक चोर जो चोरी करता है उसको भी लक्ष्य की जरूरत होती है। वो भी टारगेट बनाता है, वो भी प्लान करता है कि मैं इस तरह से ये करूंगा, तभी मैं चोरी करने में सफल हो पाऊंगा। यानी आप किसी भी चीज को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो आपको पहला काम होगा अपने क्यों को क्लियर करना, कि मैं क्यों करना चाहता हूं। अगर आप रिवाइवल में चाहते हैं कि मैं भी एक चमकता हुआ डायमंड बनूं, एक अच्छा मेरा नाम हो, तो आपको भी सबसे पहली बात वो जो वाई है, जो क्यों है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर आप कर लेंगे। आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे डायमंड बनना है। और भी लक्ष्य होती है, जैसे महारानी पुलांगर में कहती है कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, जो मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से अपने अपना सबका कुछ ना कुछ एम हो सकता है, अपना कुछ ना कुछ कारण बनाएं, इस कारण से मुझे करना है। दिलीप सिन्हा चाहता है कि बहुत सारा पैसा कमाऊं, फिर मानव समाज की सेवा करूं। ये भी मेरा लक्ष्य है। ये लक्ष्य मुझे रुकने नहीं देता है काम करने से। मेरी परेशानी से मैं अटकता नहीं हूं। आप सबके लिए भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा। उस कारण को सामने लाए और उस कारण को फिक्स करें कि मुझे ये चीज को करना है। और उस लक्ष्य के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, अपने टारगेट को पूरा करने से। ये क्यों अगर आपका क्लियर हो गया, लक्ष्य आपका क्लियर हो गया, तो बाकी चीजें तो फिर होनी ही हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जी हाँ, लक्ष्य पाने के प्रति जिद्दी बने। आपके सामने कुछ फोटो दिख रही है। अगर आप इनको पहचानते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे कौन है ये। 30 से
सेकंड का आपको समय है, उस 30 सेकंड में जितने लोग कोशिश तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोशिश करें, लक्ष्य पाने के प्रति जिद्दी बने। फिर मैं आप लोगों को जिद्दी इंसान के बारे में बताने वाला हूं अभी। कुछ अगर चैटिंग में कुछ मैसेज आता है तो सर मुझे बताइएगा। अजय सर, किसी का कोई मैसेज आप आया है क्या? यस सर, अरुणिता सिन्हा। यस हाँ। सर, अरुणिता सिन्हा नाम यस चैट यस है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया है। गोविंद जायसवाल सर ने और अजय 777 सर ने मैसेज किए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जो जानते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य पाने के प्रति जिद्दी बने। लक्ष्य हमने बना लिया, लक्ष्य तो हमने फिक्स कर लिया। अब उसको पाने के लिए हमको क्या करना है? जिद्दी बनना है। नहीं तो होता क्या है, अरे यार दो लोगों ने मना कर दिया, आउट नहीं करना। हम जा रहे थे, हमें ये परेशानी आ गई, आउट नहीं करना। ऐसा नहीं करना है साथियों, जिद्दी बनना है, जिद्दी। ये अनुरिमा सिन्हा, टॉप ऑफ वर्ड कहा जाता है इसे। इनकी अगर मैं थोड़ी सी आप लोग को स्टोरी बताऊं तो इनका टारगेट तो बहुत खतरनाक टारगेट था कि माउंट एवरेस्ट फतेह करना। ये इनका टारगेट था। लेकिन इनके सामने जो बाधा आई ना, वो बाधा अगर आप लोग सुन लेंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग के पास ऐसी कोई बाधा आने वाली है जिससे आप नहीं कर सकते हैं। अनुरिमा सिन्हा एक ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, वो भी एक पैर से। जी हाँ दोस्तों, इनकी स्टोरी दरअसल ऐसी है। 11 अप्रैल 2011 को ये ट्रेन से सफर कर रही थी और इसके गले में सोने का चैन था। और उसी ट्रेन में कुछ बदमाश लोग आए और बहुत सारे लोगों से उनका गहना बोला कि अपने अपने गहने मुझे दे दो। तो बहुत सारे लोगों ने डर से दे दिया, लेकिन ये थी अनुरिमा सिन्हा जिन्होंने नहीं दिया। तब क्या किया, इनके साथ जबरदस्ती किया गया, गले का चैन छीना गया और इसको ट्रेन से धक्का देके गिरा दिया गया। ये ट्रेन से जैसे ही गिरती है, पटरी में जा गिरती है और उसी वक्त दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। वो ट्रेन जब आती है तो उसमें इसका एक पैर कट जाता है। उसका एक पैर कट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और बताते हैं कि ये जब वहां जब रात भर पड़ी थी तब 39 ट्रेन उसके ऊपर क्रॉस करके गया है। 39 ट्रेन। उसके बाद भी सुबह जब इसको होश आता है तो देखती है कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। उसके बाद अपने पैर को उठाने की कोशिश करती है, पैर उठ नहीं रहा है। फिर वो बताती है, अपनी थाई को अपने हाथों से पकड़ के उठाती है तो पैर ऐसे उठता है। पैर को जब देखती है तो बहुत सारे हड्डियां जींस के बाहर आ चुका है। इधर उधर से दुख दिख रहा है, पूरा खून से लथपथ है। और उसके बाद भी उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। और जबकि उसका एक पैर गायब है, कट चुका है उसका एक पैर। ऐसे जिद्दी थे वो। उसके बाद जब पता चला इनके कोच को कि ऐसा ऐसा अनुरिमा सिन्हा के साथ हो चुका है, और उनकी कोच जब इनसे बात कर रही है तब भी ये मैम का कहना है कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। सोच के देखो यार, ऐसा समस्या हमारे पास कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। और ऐसे समस्या आए तो हम तो फिर सारा चीज दुनिया का सब कुछ छोड़ दे। इनका टारगेट भी देखो, टारगेट को भी सोचना बड़ा मुश्किल है इनका। और इस कंडीशन में जब इनका पैर कट गया, अब उसके बाद दिमाग में और ये चलना कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। और उसके बाद साथियों,
डॉक्टर के पास ले जाया गया। इनके पैर को ठीक करने के लिए और काटना पड़ा। और उस बीच में ये अनुरिमा सिन्हा कहती है, वहां तो बेकाम का कट गया, यहाँ तो आप लोग मुझे अच्छे करने के लिए काटना चाहते हो, काट लीजिए, देखिए हिम्मत। मैं कोई इतिहास, 100 साल पुराना इतिहास नहीं बता रहा हूँ साथियों, ये बिहार की लड़की है, 2011 की घटना है। अब ये लड़की आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को इतिहास बता रहा हूँ, इतिहास में बहुत सारा पॉलिश करके बताया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बिहार की लड़की है, अपने मुंह से अपनी घटित कहानी बताती है, और आज भी हमारे बीच में है, जिसे हम सुन सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 13 मई 2013, 13 मई 2013 वो वक्त था, वो समय था जिस समय इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए निकली। जब निकली तो जिस सफर में वो चल रही थी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इतनी हाइट है जहां ऑक्सीजन लेके जाना होता है, और ऑक्सीजन उतना ही, जो ऑक्सीजन रहता है उसी में आपको जाना है, वो फतह करके आपको वापस आना है। ऑक्सीजन अगर बीच में खत्म तो आप खत्म, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जब ये रास्ते में जा रही थी, जब ये रास्ते में जा रही थी, क्योंकि उस समय तो दो दो पैर वाले सारे लोग जा रहे थे ना, और उसमें से एक थी जिसका एक पैर नकली था, उसी में इनको जाना था और फतेह करना था। जब ये बताती है कि मैं रास्ते में जब जा रही थी तो बहुत से लोग रास्ते में तड़प रहे थे, क्योंकि वहां जाना मतलब सीधा मौत है, वहां जाना मतलब मौत है, और जो वापस आया उसकी तो जीत है, और सैकड़ों में एक आध होता है। तो ऐसा टारगेट जिसमें मौत भी है, ऐसे टारगेट को भी लोग अचीव करते हैं। वो जा रही थी तो बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था, हाथ हिल रहा था, मुंह हिल रहा था, लेकिन वहां पे अगर हम अपनी इंसानियत के बारे में सोचते कि चलो मैं इसको मदद कर दूं, तो उसको मदद मतलब अपनी मौत, हम उसको ऑक्सीजन देते हैं मतलब हमको वही मरना है। तो वो सारे चीजों को देख कर एक लड़की क्रॉस कर जाती है, और उसके साथ में एक शेरपा होता है जो उनकी मदद के लिए जाता है। वो भी कह रहा है कि आप मत जाओ, आप मत जाओ, आगे चलो, वापस चलते हैं। तो ये कहती है, ये दिन जो मुझे मिला है, ये वक्त जो मुझे मिला है, न जाने अब कब मिलेगा। तो नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मुझे जाना है। और इस जिद की वजह से वो गई। इनके मन में एक ही सपना था कि मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाऊं, अपने देश का झंडा वहां गाड़ूं। और इस लक्ष्य, इस जिद्दी लक्ष्य की वजह से उन्होंने अपना वो लक्ष्य, अपना टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया। और वहां जाने के बाद जब लक्ष्य, वो टारगेट में पहुंच गई है, उसके बाद भी अपने शेरपा को क्या कर रही है कि मैं ऊपर जाके, ऊपर जा रही हूँ, वहां से मुझे एक फोटो खींच लिया। सोच के देखो। क्योंकि अगर मैं नहीं भी बचूं, उनका सोच सीधी सिंपल था, अगर मैं नहीं भी बचूं तो लोग मुझे देखेंगे कि देखो मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। और उसके बाद सही सलामत उन्होंने वापस भी आ गए, क्योंकि वापस जब आ रहे थे तो कहते हैं कि उनका उनका भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, लेकिन कहीं एक बैग पड़ा था जिसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था, उसको लेके इन्होंने नीचे आए। और इस तरह से 20 मई 2013 को इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया, पहली महिला माउंट एवरेस्ट फतह किया। लक्ष्य के प्रति दोस्तों ऐसे जिद्दी हमें होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम 2 के पास गए प्लान दिखाने, 3 के पास गए प्लान दिखाने, ना बोला तो ना जाने हमें क्या कौन सा सांप सूंघ गया कि हम उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब आपको बोला गया है, आपके सीनियर जब बोलते हैं कि आपको 100 ना सुनना है, तो क्यों नहीं सुनते? पहला ना बोला, दूसरा ना बोला, तीसरा ना बोला, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरा टारगेट जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। और जी हाँ दोस्तों, इस रिवाइवल में अगर आप आए हैं तो आप ना, अगर नए हैं ना, तो अपना पहला टारगेट आप क्या रखें कि मैं 100 लोगों को ना सुनूं। हमारे बहुत सारे लीडर लोग बोलते हैं, मैं भी आज एक बार आप लोग को बोल रहा हूं, आप लोगों को 100 लोगों को ना सुनना है, ईमानदारी से। झूठ नहीं बोलना है अपने अपलाइन को कि सर मुझे तो 101 लोग ने मना कर दिया। आपको ईमानदारी के साथ 100 लोगों को ना सुनना है। अब उस 100 लोगों को ना सुनेंगे ना, तो वो 100 लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका क्या होगा मुझे पता है। आप जिस प्लान को दिखाते हैं उसकी पॉलिश हो जाएगी, और 100 प्लान जब दिखाओगे तो आप अपने प्लान के प्रति, अपने कंपनी के प्रति
लोगों के प्रति कहीं न कहीं आप पारखी बन जाओगे। ये पारखी लोग होता क्या है यार? कोई व्यक्ति जब एक काम को बार-बार, बार-बार, बार-बार करता है, तो वो अपने काम के पारखी हो जाते हैं। हम ज्वेलरी दुकान में अगर हम जाए, सुनार जो जिसका वही काम है, हम सुनार के पास अगर जाए और डुप्लीकेट सोना को लेके जाए ना, वो देख के बता देगा, छूने की जरूरत नहीं, देख के बता देगा ये नहीं है सोना। क्यों? और आप हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सोना है कौन सा नहीं है। क्यों यार? इसका एक ही कारण है, वो जिस काम को कर रहा है ना, वो लगातार 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 कर रहा है, उसका रोज का काम है देखना और छूना, तो वो अपने काम के लिए वो पारखी हो चुके हैं। यही पारखी आपको अपने काम के लिए होना है। लक्ष्य को बनाना है और लक्ष्य के प्रति जिद्दी बन जाना है। लक्ष्य और आपके बीच में कोई ना आए, आए लेकिन पता न चले कि आया कि गया। बहुत जिद्दी बन जाए आप, कुछ भी हो मुझे करना है तो करना है, मुझे करना है, अपने एरिया में एक नया नाम, बड़ा नाम बनाना है, मुझे करना है उन बहुत सारे लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए जिसको मैं देखता हूँ एक ओल्ड एज होने के बाद भी मजबूरी है, जो कहीं भीख मांग रही है तो कहीं और कुछ कर रहा है, जिसकी काम की उम्र की एज नहीं है, जो उम्र नहीं है वो काम कर रही है। मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है उन लोगों के लिए जिनकी मैं मदद कर सकूं। और जो भी आप लोग का लक्ष्य होगा कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, जो भी आप लोग का लक्ष्य होगा, और क्योंकि अनुरिमा सिन्हा ने जो जिद्दीपन से अपना नाम रोशन किया है, जो जगह जो प्लेटफॉर्म उनको मिला वहां तो उन्होंने किया, और वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, वही चीज आप लोग के लिए भी मिला है। और हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे लेडी है जो आज बहुत संघर्षपूर्ण ढंग से काम को कर रहे हैं। काम को करना एक अलग बात होता है साथियों, और उसको अंजाम देना एक अलग बात होता है। स्टार्ट हम कर लेते हैं, लेकिन नाम बनता है एंड करने से। क्या अनुरिमा सिन्हा ने जिस दिन माउंट एवरेस्ट फतह किया उस दिन अकेली गई थी? उस दिन भी सैकड़ों लोग गए थे। 99 लोग का नाम बताए अगर जानते होंगे तो। साथियों, काम को स्टार्ट करने से या आधे रास्ते में छोड़ने से नाम नहीं बनता है, नाम बनता है अंत तक टिके रहने से। सिनेमा जगत की बात करूं तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो टिका रहा उनका नाम है। क्रिकेट जगत में बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो टिका रहा उसका आज नाम है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं कि 16 साल की उम्र में जो मैच खेल रहा था, और मैच थी पाकिस्तान के साथ, और बॉलर थे वकार यूनुस, बहुत खतरनाक बॉलर उस समय का, जैसे उसके बाद शोएब अख्तर हुआ करते थे। वकार यूनुस जब बॉलिंग किए, बच्चा का हाइट भी कम था, उम्र भी कम था, नाक पे जाके लगी, नाक से खून आ रहा है, और उसके साथ है नवजोत सिद्धू सर। बोलते हैं नाक में जब बाल लगा, खून आया, बेहोश हो गया। उसके बाद डॉक्टर लोग आए, उसको रिफ्रेश किए। उसके बाद पहला शब्द उसके मुंह से निकल रहा है, वो कह रहा है मैं खेलेगा। देखो, देखो जिद्दीपन यार। 16 साल का बच्चा, लेकिन उसका टारगेट फिक्स है, वो बोल रहा है मैं खेलेगा। विराट कोहली जब मैच खेल रहा है, पता चल रहा है कि उसके पिताजी का एक्सपायर हो गया, लेकिन वो मैच उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। मेरा पिताजी चला गया, आने वाला नहीं है, लेकिन ये जो वक्त आज मेरे हाथ में है, इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये भी दोबारा मेरे पास आने वाला नहीं है। तो पिताजी तो चला गया, क्यों नहीं इस मैच को मैं खेलूं और मैच को जिताऊं। उस मैच में उन्होंने खेला, सेंचुरी मारी, मैच जिताया, और उसके बाद अपने पिताजी के पास आए। वो भी वहां से भाग सकते थे, छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है यार, यही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना, लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना तो चाहते हैं, नाम तो चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी कुछ भी देना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते यार। मीटिंग में आना है, कोई छोटी सी कोई घटना हुई, कुछ भी छोटा मोटा कोई कारण हुआ, कैंसल, नहीं जाना है। चाहे जूम की बात करें,
चाहे ऑफलाइन मीटिंग की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, नहीं जाना है। छोटी सी कोई परेशानी आई, नहीं जाना है। तो जब तक आप लोग जिद्दी नहीं बनोगे, क्योंकि आना तो यार आसान है, आना अचानक से नाम बन जाना, फिर उस नाम को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। नाम बन जाना, उसको बनाए रखना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब एंट्री की थी उस समय विनोद कांबली ने तो किया था। विनोद कांबली भी एक अच्छा खिलाड़ी बना, एक अच्छा नाम बनाया, लेकिन उसको कायम नहीं रख पाया। लेकिन सचिन सचिन तेंदुलकर ने उसको अंत तक कायम रखा, और आज उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य के प्रति जिद्दी बने, जिद्दी बने और जिद्दी बने, बस मैं यही कहना चाहूंगा। और नेक्स्ट आगे आपको लेके चले के चलता हूँ, अपना मार्गदर्शक चुने। जी हाँ दोस्तों, गुरु कह सकते हैं, कोच सब कह सकते हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को, तो अपना मार्गदर्शक चुने, और मार्गदर्शक को भी जांच परख कर चुने। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं आज तक, सबने अपना मार्गदर्शक बनाया है, गुरु बनाया है। गुरु वो होता है जो आपके सफलता के रास्ते को सरल और सुगम बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी रास्ते में चल रहे हो और आपके गुरु, आपका मार्गदर्शक उस रास्ते में चला है, तो बेशक उस रास्ते को आपको कैसे सरल हो सकता है, कैसे सुगम हो सकता है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है, गुरु ही वो होता है, क्योंकि सारी दुनिया आपको कहती है तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, लेकिन आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु ही है जो हमेशा कहता है यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। वो चाहता है कि आप कुछ करें, आप कुछ करने लायक बने। गुरु के बिना, मार्गदर्शक के बिना जीवन भी मुश्किल है। क्योंकि जीवन में भी हम अपने से ज्यादा एज के लोगों के से कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? कि उस एज में हमको जाना है। सारी जगह गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, मार्गदर्शक का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपना गुरु चुने, मार्गदर्शक बनाएं, आप चयन करें, लेकिन मार्गदर्शक तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि मार्गदर्शक ही वो है जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में आपको मदद करता है। ये मात्र मैंने आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टॉपिक लेकर नहीं आया है, बहुत कम और यूनिक टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं। ये तीन चीजों को अगर आपने कर लिया, हमारा हमारा टॉपिक था क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। तो क्यों करें में आता है हमारा लक्ष्य निर्धारित करें, कैसे करें, सॉरी क्या करें, अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर जिद्दी बने और सही ढंग से उसको करें। कैसे करें? एक मार्गदर्शक बनाएं, एक मार्गदर्शक चुने, एक सही मार्गदर्शक चुने, जो सफल हुए हैं, जो सफलता की ओर चल रहे हैं, ऐसा अपना मार्गदर्शक चुने। और पता नहीं चलना चाहिए, कोई रिवाइवल में बंदा आता है तो चाहे दिलीप सिन्हा से प्लान देखे, मीनाक्षी सैनी से प्लान देखे, अनिता कुलदीप से प्लान देखे, कमलेश साहू से प्लान देखे, या सिद्धा सर से प्लान देखे, जिससे भी प्लान देखे, कोई फर्क लगना नहीं चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए कौन सीनियर कौन जूनियर, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बिच्छुओं की लाइन चल रही थी, बिच्छू की, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी बिच्छुओं की लाइन चल रही थी। उसी बीच में एक व्यक्ति आता है, उस लाइन को देखता है और पूछता है आप लोगों में से मुखिया कौन है? तो क्या जवाब आता है बता दूं? जब पूछता है कि आप लोगों में से मुखिया कौन है, तो वहीं से एक छोटी सी बिच्छू कहती है छेड़ के देख लो समझ आ जाएगा। जी हाँ साथियों, बिच्छू छोटी रहे बड़ी रहे, जिसको भी छेड़ दोगे ना, डंक मारेगी। और डंक मारेगा तो असर एक सा होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो वही मैं चाहता हूं कि रिवाइवल में कोई अगर आता है
तो हम उसको सही जानकारी दें, उसको हम सीखें अपने अपलाइन से, अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से, इतना अच्छा से सीखें कि हम उसको सही ढंग से बता सके। क्योंकि अगर हमने कहीं गलत की बताया, हमको बताने में कहीं चूक हुई, तो हमारी वजह से उसका भी भविष्य बिगड़ सकता है। उनको हमने अगर गलत जानकारी दे दिया, सही नहीं दिया, तो हो सकता है वो आने वाला बंदा हमारे बीच में ना आए। तो अपना मार्गदर्शक चुने और एकदम सही तरीके से आप काम करें, प्रॉपर तरीके से काम करें, अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी रहे। और आप लोगों ने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात आप लोगों को मैं कहना